लोगों के घर घर तक सिंदूर पहुंचाने की चर्चा क्यों रही? ये चर्चा होने की वजह क्या थी? हालांकि अब भाजपा ने यू टर्न ले लिया है, अब घर घर तक सिंदूर नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन इतनी चर्चा सिंदूर को लेकर के क्यों थी? लोग इसका विरोध कर रहे थे और भाजपा के लोग इसका प्रचार कर रहे थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। नमस्कार जी। सुधीर साहब, सिंदूर को लेकर के चर्चा है। एक और देश के अंदर बिजनेस ऐसे ऐसे हालात थे कि लोग अपने घरों को छोड़ करके जान बचा रहे थे। बॉर्डर के लोग जो थे, कई लोगों ने जान गंवा दी। देश की सेना, वायु सेना और हमारी नेवी, ये सब तैयारी कर चुके थे कि अब वार हो जाएगी और हालात भी कुछ ऐसे थे। उस बीच में मतलब राजनीति और बिजनेस हो रहा है, ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। नहीं, वार ये पहला हमने ऐसा देखा कि जिसमें वार में ही ट्रेड हो रहा है। वही जी, वार के अंदर ट्रेड हो रहा है। ये नहीं देख रहे कि वार जो होती है डू एंड डाई बैटल होती है, डिस्ट्रक्शन होती है, इसमें मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं हम इसको। तो उसके अंदर भी आप ट्रेड का वो एंगल ढूंढ रहे हो। वार के अंदर भी आप जब आपको सरकार को ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए थी और आज भी क्लियर करे कि क्या उस उद्योगपति को सरकार ने खुद ही बोला था कि इसका कॉपीराइट लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जब भी कोई फिल्म बनेगी तो उसका कॉपीराइट वो जो उद्योगपति था वो लेने के लिए उसका था। उसके बाद क्या सरकार बगैर सरकार की परमिशन के तो वो ऐसे कुछ कर ही नहीं सकता। इट मीन सरकार और ट्रेड जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो मिलजुल के ये सारा काम कर रहे हैं। तो देश के लोग मर रहे हों, देश के अंदर ऐसे हालात बने हों और उस वक्त ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, सिंदूर पर बात करते हैं। हालांकि ये चीज़ अभी साफ नहीं हुई है कि ये नाम सरकार ने या फिर राजनीतिक दल ने क्यों रखा। ये चर्चा का विषय है, क्योंकि कैसे ये हुआ कैसे नहीं हुआ इस पर एक अलग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो बड़ा सवाल है कि भाजपा की ओर से यू टर्न ले लेना, पहले ये कहना कि लोगों के घरों तक सिंदूर पहुंचाएंगे, ये कहानी क्या थी? देखो, भाजपा का ये जो पहले से ही प्री प्लान, जैसे हम कहेंगे कि इसमें मुझे हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। प्री प्लान था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने घर घर में सिंदूर पहुंचाने वाला जो एक काम किया, ये सोचा, इनकी मंशा पहले थी, इनके दिमाग में चीज़ें पहले चल रही थी। क्योंकि इन्होंने जब पूरा ही तैयारी कर चुके थे, इवन जो जैसे आपने देखा राम मंदिर के टाइम पे घर घर में चावल वगैरह बांटे जी, उसी तर्ज पे इन्होंने सिंदूर के बना ली थी डिब्बी। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की जो उनकी फोटो ऑलरेडी थी। मतलब ये उनकी तैयारी 101% थी। हुआ ये कि बीच में इनकी जब जनता को पता चला, ऑपोजिशन को पता चला और एक मेन स्ट्रीम मीडिया को पता चला, उन्होंने इनको एक्सपोज कर दिया कि ऐसे सरकार की मंशा है घर घर में सिंदूर पहुंचाने वाली। और सबसे यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारे देश के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है जी, जिसमें 5-7 जो स्टेट्स हैं, मैं अक्सर कहता हूँ जो हिंदी बेल्ट स्टेट्स हैं, उस स्टेट के अंदर ही सिंदूर जो होता है ना, जैसे एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है, जैसे हम बोलेंगे हिंदू कम्युनिटी में, उसमें जो औरतें सिंदूर डालती हैं वो भी पूरा आप कहोगे 100% सभी नहीं डालती हैं। कुछ जो है नहीं डालती हैं अभी भी, हमारे जो नॉर्दर्न एरिया में। साउथ एरिया का जितना बेल्ट है वहाँ पे सिंदूर कोई नहीं डालता, सिर्फ बिंदी जरूर डालती हैं। मतलब आपने जो औरत को सिंदूर कौन डालता है, कौन भेजता है? उसका हस्बैंड। आप घर घर में सिंदूर बेच के या उनको दे के क्या उनको दिखाना चाहते हो? उनकी आपकी मंशा क्या है? क्योंकि जो हमारा रीति रिवाज ट्रेडिशन कहता है कि वो उसका सिर्फ उसका हस्बैंड, उसका जो पति है वही उसको सिंदूर लेके देगा, वही उसके सिंदूर उसी का डालेगी, वो किसी और का नहीं डालेगी। कंट्री के नाम पे या किसी और के नाम पे वो नहीं डालते सिंदूर। इन्होंने वहाँ पे जहाँ भी पॉलिटिक्स की कि घर में जाएंगे, ये मोदी की डिब्बी होगी, उसके ये ना ऊपर उसका फोटो होगा और ये जो देंगे, फिर घर घर में प्रचार होगा। जैसे आपने देखा था राम मंदिर में चावलों का एक प्रचार चला था, ठीक है। इतना चावल वहाँ से आप एक इमेजिन कर लो कि हरिद्वार से आप इतने चावल कहाँ से कहाँ आ गए।
कुछ चावल यहाँ से ही आए ना, जम्मू से ही, यहाँ अपने अपने स्टेट से ही पैदा हुए ना, रंग दे दिया या कुछ भी उसमें जो भी होता है। इतने चावल वहां से कैसे पूरी कंट्री में वो बांट रहे थे वो। ऐसे ही ये संदूर का काम है, संदूर इन्होंने बांटने का। हम नॉर्थ, आपने जैसे देखा कि काफी औरतों ने बाहर आके इसका विरोध किया कि अगर हमारे घर में कोई भी संदूर लेके आया, हम उसके साथ अच्छा सलूक, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, ये काम हमारे पति का है, आपका कोई काम नहीं है। उसके बाद में आपने देखा भाजपा के नेताओं को, उनकी जुबान अक्सर फिसलती रहती है। उनको अगर कहेंगे कि वो लोग बेसिकली सभी बेलगाम इस वक्त चल रहे हैं जी, कोई उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। प्रधानमंत्री जी, पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा साहब, उन्होंने कुछ नहीं इसके ऊपर कहा, ना बोला ना कहा, ना उनको रोक रहे हैं। आज एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सभी नेता, एमपी और एमएलए, ये फौज के ऊपर, ऑपरेशन संदूर के ऊपर और संदूर घर घर जो बांटने के ऊपर, ये इतनी भद्दी टिप्पणी कर रहे हैं या इतना कुछ बोल रहे हैं, जो मेरे हिसाब से आज तक 75 साल में कभी नहीं हुआ था कि किसी ने सेना के ऊपर उंगली उठाई। देखिए, लोग ये कह रहे हैं, काफ़ी सारे नेताओं के वीडियोज़ इनके वायरल हुए, फोटोज़ वायरल हुए। एक तो नेशनल हाईवे पर जो अश्लील हरकतें कर रहे थे जी, और उसके बाद एक भाजपा की नेता हैं, उनका बेटा जो है, उसके मतलब 100 से ज़्यादा वीडियो, 230 मेरे ख्याल से बताए जा रहे हैं वीडियो जो हैं, वो उसके मोबाइल से मिलते हैं अश्लील। और कई और नेता हैं जिनके वीडियो पहले आए या फिर ऐसी हरकतें हुई। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वो नेता हैं जो लोगों के घर में जाकर के संदूर देने के लिए जाएंगे। तो क्या ये करैक्टर है, ये सिस्टम है? ऐसे लोग, ऐसे नेता जब लोगों के घर में संदूर लेकर के जाएंगे, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ महिलाएं ये कह रही हैं कि इनसे बचना होगा। जी, देखो, मेरे हिसाब से हम जो कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हो चुका। अब ये पानी जो है वो सिर से ऊपर चला जो है। पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा साहब को, प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, इनके ऊपर एक विराम, एक सीमा रेखा इनके ऊपर फिक्स करनी चाहिए। ये इसके ऊपर इनको बोलना नहीं चाहिए कि घर घर में संदूर ऑपरेशन के ऊपर पॉलिटिकल माइलेज लेने वाला जो ये सिस्टम है, इसको बंद हो जाना चाहिए। जैसे आपने कहा, मैं लोकल के ऊपर जहाँ रखूँगा, एक है जम्मू से, उन्होंने जो संदूर बांटने के ऊपर एक टिप्पणी की, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वगैरह ये लोग थे। तो सोनिया गांधी का आपको पता है कि वो संदूर वाला सिलसिला जो है, जो हम जो कहेंगे अगर संदूर नहीं लगाती थी या लगाते, आज की डेट में वो नहीं लगाते, ना ही हमारे रिवाज में वो लगाते हैं जी। प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, उन्होंने बेशक पंजाब में मैरिज किया, पंजाब के जो उनका हस्बैंड है उसकी बैकग्राउंड पंजाब से है। लेकिन पंजाब में भी, आशीष संसार जी, आपने देखा होगा, आपने भी स्टडी की होगी, पंजाब में भी हमने भी की है, वहाँ भी सभी लोग संदूर नहीं लगाते, है ना जी। वहाँ पे जो कभी सभी लोग, अगर वो नहीं लगाते संदूर, ये मैंडेटरी नहीं है किसी औरत के लिए, ये मैंडेटरी नहीं है कि संदूर को डालना है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि संदूर लगाऊं या ना लगाऊं जी। आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, जब आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, जो आपकी 3 बाकी की उंगली हैं, जरा उनके ऊपर भी, जो बीजेपी के एमएलए एमपी है, उनके ऊपर भी ध्यान दो। आपने उनके ऊपर उंगली उठाई, आपके घर के अंदर कितने लोग हैं? आप बताइए, निर्मला सीतारमण कहाँ संदूर लगाती है ना? नहीं लगाती है ना, फाइनेंस मिनिस्टर है ना, आपके घर के अंदर है। और जो महाराष्ट्र से नवनीत राणा कहाँ लगाती है? घर के अंदर है। हालांकि वो पंजाब से है, माना कि नवनीत राणा वो पंजाब से है, पार्टी तो भाजपा ही है, भाजपा है। और वो मानता हूँ मैं कि वो जो है वो सिख कम्युनिटी से आती है। लेकिन वहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि सभी लोग, हेमा मालिनी है, सभी लोग नहीं लगाते हैं। आईपीएस किरण बेदी हैं, मतलब बड़े सारे बहुत से हैं जो वर्किंग वुमेन्स हैं, बहुत सी ऐसी हैं नहीं लगाती हैं। वो उनकी चॉइस है, वो लगाती है। जब किसी शादी पे जाना होगा या कहीं पे जाना होगा तब लगाती हैं। ऐसे रूटीन में रोज लगा के नहीं जाती हैं। वो उनकी मर्जी है। वो जिस औरत की मर्जी है कि मैं अब किसी वर्किंग वुमन की, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, मैं लगाऊं या ना लगाऊं।
आप उसको मतलब अब भाजपा महिलाओं को ये सिखाएगी कि आपको सिंदूर लगाना है या नहीं लगाना है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, हाँ, ये अब उनको उनको कहा कि ये संदूर लगाने वाला काम वही वही जबरदस्ती के हो गया ना, कि आप संदूर लगाओगे आपकी रेटिफिकेशन हो जाएगी कि आप हिंदू हो। माना कि अब जो हमारे जो सिख बहनें हैं वो नहीं लगाती हैं, ठीक है, मुस्लिम नहीं लगाती हैं, कश्मीरी पंडित यानी जो पंडित हैं लोग हैं जो उनकी पंडितानी हैं वो नहीं लगाती हैं, क्रिश्चियन नहीं लगाते हैं। अरे भाई, जो नहीं लगाते हैं उनको क्या करोगे आप? वो पाकिस्तान के हो गए, वो भी तो इंडियन है ना। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, यहाँ के बड़े अलग अलग किस्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, और ये गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते को गुलदस्ता ही रहने दो, ना कि उसको कांटों का गुलदस्ता बनाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर साहब, आपने समय दिया हमें और चर्चा की सिंदूर के ऊपर।